हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरी दुनिया में इतनी जो शोहरत है, सब मेरे बांके बिहारी की बदौलत है। मेरे लिए तो मेरे बांके बिहारी जी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। ना मुस्कुराने को जी चाहता है, ना आंसू बहाने को जी चाहता है। कहूं तो क्या कहूं मेरे कान्हा, बस आपके चरणों की चाकरी को ही जी चाहता है। बस आपके श्री चरणों में ही बैठे रहने को जी चाहता है। वृंदावन में बस जाने को जी चाहता है। रोज परिक्रमा करने को जी चाहता है। और जो मेरा जी चाहता है वो जल्दी से आप पूरा करो, और वही आपका जी चाहे, यही प्रार्थना है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, वृंदावन सिर्फ तीर्थ या धाम नहीं है, सिर्फ कृष्ण लीला स्थली नहीं है, साक्षात बिहारी जी महाराज की कृपा की जगह है, हमारी राधा रानी के प्रेम की जगह है। यहाँ आने वाले सबका ध्यान स्वयं बिहारी जी महाराज रखते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, बिहारी तेरी यारी पे बलिहारी रे बलिहारी। अब आपको श्री बांके बिहारी जी महाराज के एक बहुत सुंदर प्रेरणा देने वाली, दिल को छू लेने वाली सत्य घटना बताती हूँ। ये अनुभव श्वेतांक नाम के एक किशोर के साथ हुआ। ये घटना आज से कोई 10-12 साल पहले की है। वृंदावन के मोती झील स्थान के एक वैष्णव ब्राह्मण परिवार की। यहाँ एक दंपत्ति रहती थी। वृंदावन धाम में उनका पंटाई का पुश्तैनी काम था। उनका एक ही लड़का और एक ही लड़की थी। लड़की की शादी मुंबई में एक बहुत ही बढ़िया परिवार में की गई थी। उनका जमाई बहुत अच्छा और संस्कारों वाला व्यक्ति था। उनकी लड़की के एक ही लड़का था। वैसे तो सब बहुत बढ़िया था, पर दूरी की वजह से लड़की अपने मायके बहुत ही कम आ पाती थी, कभी 3-4 साल में एक बार। उसके कम आने की एक वजह यह भी थी कि उसके घर में कोई और संभालने वाला नहीं था और उसकी सास बहुत बीमार रहती थी। अच्छे संस्कारों से लड़की अपनी सास की तन मन से बहुत सेवा करती। ऊपर से उसके लड़के की पढ़ाई भी थी, है ना। तो जो उनकी लड़की थी, उन्हें वृंदावन धाम आने की, अपने माँ बाप से मिलने की, श्री बिहारी जी महाराज की याद तो बहुत आती थी, बट वो आ नहीं पाती थी। वृंदावन वासियों के लिए बिहारी जी महाराज ब्रज के छुरे हैं, जो नित नई लीला से सबको आकर्षित करते रहते हैं। जब भी वो लड़की अपने घर फोन करती थी, अपने माँ बापू से बात करती थी, तो श्री बिहारी जी महाराज के विषय में चर्चा भी जरूर होती थी। हमेशा पूछा जाता था मंदिर में उत्सव कैसा हुआ, क्या किया, ये हुआ, बिहारी जी ने क्या पहन रखा था, इस तरह की अनेकों बातें। अब उस दंपत्ति के लड़के के विषय में बताती हूँ। उनका जो लड़का था वो भी बहुत अच्छे संस्कारों वाला और ज्ञानी था। वो दंपत्ति अपने लड़के के विवाह के लिए सुयोग्य वधू की तलाश में थे, पर कहते हैं ना, जोड़ी संजोग तो सब पहले से ही लिखा होता है, और वो होता भी समय आने पे ही है। समय के साथ वो दंपत्ति वृद्ध हो चले थे, ज्यादातर समय घर पर ही रहते। उनकी पंटाई का सारा काम उनका बेटा ही देखता था। वो एक मंदिर में पुजारी के रूप में नियुक्त भी था। एक समय उन दंपत्ति का नाती, मतलब लड़की का बेटा, जो कोई 14-15 साल का था, अपनी 10वीं की परीक्षा देने के बाद अपने नाना नानी के यहाँ छुट्टी बिताने वृंदावन आया। उसका नाम श्वेतांक था। पिछली बार जब वो अपनी मम्मी के साथ आया तब बहुत छोटा था। उसे नाना नानी का घर कुछ ढंग से याद भी नहीं था। उसने अपनी माँ से वृंदावन की बहुत सारी कहानियां सुनी थी। रोज रात को उसकी माँ उसे वृंदावन की महिमा, यहाँ की मंदिर, कृष्ण लीला आदि बहुत सी बातें बताती थी। इसलिए श्वेतांक वृंदावन आने और वो सब बातें जो उसकी माँ ने बताई थी, उन सबको खुद से देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। उसकी 1-1.5 महीने की लंबी छुट्टी थी, क्योंकि 10वीं का उसने बोर्ड की परीक्षा दी थी। इस कारण उसके साथ उसकी माँ नहीं आई और उसकी माँ ने उसे मुंबई से ट्रेन में बिठा दिया और अकेला वो मथुरा स्टेशन पर आया। उसके माँ पापा ने उसे मथुरा स्टेशन से ले लिया और सीधा वृंदावन ले आए। वो बड़े प्रेम और उत्साह से अपने नाना नानी से मिला।
उन लोगों ने भी अपना प्रेम ममता अपने नाती पर जी खोल के दिखाई। नानी ने उसके लिए बड़े स्वादिष्ट पकवान बनाए जो उसने मुंबई में कभी नहीं खाए थे। अब अगले दिन तड़के ही नाना जी ने उसे सुबह ही उठा दिया और कहा, बेटा यहाँ तो जो करे सो बिहारी जी करे, जाके सबसे पहले बिहारी जी महाराज के दर्शन कर आओ, जो कछु है सो बिहारी जी को ही है। अब नाना जी की बात सुनकर श्वेतांग बहुत खुश हुआ। उसने अपनी माँ से बिहारी जी की अनेक लीलाएं सुनी थी। अब वो खुशी खुशी जल्दी से तैयार हो गया और अपने मामा के साथ श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करने चला गया। मामा ने उसे बढ़िया दर्शन करवाए और वापसी का रिक्शा करवाकर वापस घर भेज दिया, क्योंकि उन्हें भी अपने मंदिर जाने में देर हो रही थी। रिक्शे वाला जानकार था, उसने बड़े आराम से श्वेतांग को घर छोड़ दिया। अब वो घर पहुंच गया। नाना नानी से उसने ढेरों बातें की, वृंदावन की बहुत सी कहानियां भी सुनी। अब उसका 1-2 दिन तो सब बहुत अच्छा बढ़िया रहा। फिर श्वेतांग घर में बहुत बोर सा होने लगा, क्योंकि इसकी नानी तो अक्सर रसोई में ही रहती थी और नाना जी आंगन में गली के जो अन्य वृद्ध लोग थे उनके साथ बैठे रहते थे। अब छुट्टियों में तो वो तो ये सोच कर आया था कि वृंदावन जाके खूब घूमूंगा, दर्शन करूंगा, माँ ने जो भी कृष्ण लीलाएं और जो बातें बताई हैं उन सबको देखूंगा। पर यहाँ तो कुछ अलग सी बात थी। कोई था ही नहीं जो उसको अपने साथ ले जा सके, घुमा सके, कुछ दिखा सके। क्योंकि देखो नाना नानी के तो बस का ही नहीं था, भाई वृद्धावस्था थी उनकी, तो उम्र का भी तकाजा था, और मामा के पास समय नहीं था, वो अपने काम में व्यस्त थे। यहाँ घर पर नाना नानी और मामा जी के सिवा उनके घर में एक सदस्य और था। पता है कौन? बाल गोपाल। छोटे से प्यारे से बाल गोपाल विराजित थे। नानी उनकी बड़े प्रेम से सेवा करती और उनकी सेवा करते हुए देखना श्वेतांग को बहुत अच्छा लगता। वो सुबह जल्दी उठ जाता ताकि कान्हा जी को नहाते हुए देख सके। अपने हाथों से भोग भी लगाता। वो आसपास के कुछ लड़कों के साथ खेलता भी, पर शायद जो लड़के थे ना वो उसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे। वो लड़के उसे कुछ चिड़े चिड़े से रहते थे और कहते थे मुंबई से आया है इसलिए ज्यादा बन रहा है। श्वेतांग को ना थोड़ी सादगी पसंद थी। वो और जो वहां के लड़के थे ना वो अपनी चीजों का दिखावा करते रहते थे। हर समय पिक्चर, हीरो हीरोइन, मोबाइल के नए मॉडल, इन सब के बारे में बात करते रहते थे, जो श्वेतांग को बिल्कुल पसंद भी नहीं था, उसको इंटरेस्ट भी नहीं था। घूमने के बहाने घर के कुछ छोटे मोटे काम वगैरह भी श्वेतांग खुद से कराता था, पर नाना नानी ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि कहीं भी दूर अकेले मत जाना। उसका उत्साह और वृंदावन देखने की चाह धीरे धीरे ठंडी हो गई। वो कुछ और सोचकर आया था, पर हो कुछ और ही रहा था। वो वृंदावन की हर एक गली में घूमना चाहता था, उसके विषय में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता था, देखना चाहता था, पर करे तो करे क्या? उसको घुमाने वाला, बताने वाला कोई भी नहीं था। वो कभी कभी अकेले ही कहीं चला भी जाता था, पर अनजान जगह कुछ भी ना पता होने से इधर उधर भटक कर वापस ही आ जाता था। एक दिन वो इसी तरह घर से निकलकर अखंडानंद आश्रम तक ही आया था कि बंदरों के एक ग्रुप ने उसे घेर लिया। अब वो तो एकदम डर गया, क्योंकि मुंबई में तो ऐसे बंदरों का आतंक नहीं होता। वृंदावन के बंदर तो भाई तुम्हें डरा दे, खुद उनको कुछ नहीं होता, और उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था, तो इसलिए श्वेतांग बहुत डर गया। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तभी उसे अपने नाना जी की कही बात याद आई कि यहाँ पर तो जो है सब बिहारी जी है। अब वो कुछ मन में और कुछ जोर जोर से बिहारी जी महाराज को पुकारने लगा, उन्हें याद करने लगा, जय बिहारी जी, जय बिहारी जी, जय बिहारी जी, जय बिहारी जी। अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, चलो भागो सब यहाँ से। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उससे थोड़ा छोटा पर हिष्ट पुष्ट एक ब्रजवासी बालक हाथ में एक लकड़ी लिए हुए सामने खड़ा हुआ है और बोला, डर मत, अब मैं आ गया हूं। और क्षण भर में ही उसने सारे बंदर भगा दिए। श्वेतांग ने ब्रजवासी बालक से पूछा, तुम्हें बंदरों से डर नहीं लगता? तो वो हंसकर बोला, नाय मोए डर नहीं लागे। अब ब्रजवासी बालक ने पूछा, तुम कौन हो? श्वेतांग ने उसे अपने बारे में सब बताया, अपने नाना नानी, मामा आदि के बारे में भी बताया। अंत में श्वेतांग ने कहा कि वो वृंदावन घूमना चाहता है, पर कैसे घूमे? उसके मामा तो हमेशा ही बिजी रहते हैं और नाना नानी कहीं दूर जाने की अवस्था में नहीं है, उनकी उम्र बहुत हो गई है।
अब ये बात सुनकर वो ब्रजवासी बालक बोला, मेरे संग चलो, मैं घुमाई दूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है। अब बातों बातों में दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए। श्वेतांग ने उसका नाम पूछा तो उसने कहा माधव। अब माधव श्वेतांग को वृंदावन दिखाने के लिए ले गया। उस दिन वृंदावन के कई मंदिरों के दर्शन करवाने के बाद वो बालक अपने पास से ही श्वेतांग को चाट पकौड़े भी खिला रहा था और हर तरह से उसका ध्यान रख रहा था। फिर दूसरे दिन मिलने का समय निश्चित कर उस बालक ने उसे उसके नाना नानी के घर के पास ही छोड़ दिया। अगले दिन वो जब श्वेतांग वहां पर पहुंचा, जो जगह तय हुई थी, उस जगह पे वो बालक हाथ में छड़ी लिए हुए पहले से ही खड़ा हुआ उसके वेट कर रहा था। श्वेतांग के पहुंचते ही माधव बोला, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर दोनों आनंद से भरकर वृंदावन के मंदिरों में दर्शन करने के लिए निकल पड़े। माधव ने श्वेतांग को सभी कृष्ण लीला स्थली दिखाई। वो ब्रजवासी बालक जो था वो श्वेतांग को जब भी किसी मंदिर या लीला स्थली पर लेकर जाता था, वो जगह दिखाता था, तो वहां की बहुत सी मजेदार बातें भी बताता। हर जगह के बारे में उसको बहुत सारी जानकारी थी, किस जगह पे क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। श्वेतांग के लिए तो ये सब बातें याद रखना भी बड़ा मुश्किल था। माधव उसे हर मंदिर की जो बहुत सी कहानियां बताता था, उससे पहले उसने वो कहानी कभी भी माँ या नानी से नहीं सुनी होती थी, पर उसे वो सब बातें सुनना बड़ा ही अच्छा लगता था। ऊपर से माधव की आवाज भी इतनी प्यारी थी, वो इतना आकर्षित सा था कि उसके साथ रहना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता था। और वो इतनी मजे की बातें करता था, इतनी सारी बातें बताता था, ऐसा लगता था जैसे वो घटनाएं उसने देख रखी हो, इतनी डिटेल में बताता था। अब इसको सुन सुनकर श्वेतांग की आंखों के सामने तो वो दृश्य ही आ जाता था कि भाई ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। श्वेतांग बहुत खुश था, उसके मन की हर बात पूरी हो रही थी। उसने बड़ी खुशी से वृंदावन का हर एक मंदिर देखा, हर एक मंदिर। जो भी खाने पीने का मन हुआ खाया पिया, लेकिन हर बार पैसे वो ब्रजवासी बालक ही देता। श्वेतांग बहुत जिद करता पैसे देने के लिए, पर वो ब्रजवासी बालक उसे पैसे देने ही नहीं देता और कहते, अरे हमारे वृंदावन में घूमन को तुम आए हो, तुम कैसे पैसा दोगे। अब इस तरह 4-5 दिन बीत गए और लगभग वृंदावन के सभी मंदिरों के दर्शन उन दोनों ने कर लिए। एक दिन श्वेतांग ने उस बालक से कहा, तुम पैरों में जूते नहीं पहनते हो, भाई क्या बात है, चलो आज तुम्हारे लिए हम चप्पल ही लेते हैं। अब ब्रजवासी बालक ने जवाब दिया, अरे भैया बिहारी जी में चप्पल पहन के अंदर नाए जावे देवे, तो इसीलिए नाए पहनूं। अब श्वेतांग ने कहा, अरे ये क्या बात हुई, तुम चप्पल बाहर उतार कर फिर दर्शनों के लिए जाना। अब वो बालक बोला, ना भैया इतना समय ना होता, अब इसे छोड़ो और मैं चलता हूं, कल तुमसे फिर मिलूंगा। श्वेतांग को कभी कभी उसकी बातें बड़ी गोल गोल लगती, पर हमेशा ये सोचता था कि शायद सिटी डिफरेंस है, मैं उसकी बात समझ नहीं सकता था और चुप हो जाता था, है ना। अब श्वेतांग बहुत खुश रहता, अपनी माँ को फोन पर वृंदावन की सारी बातें बताता। उसकी माँ भी बहुत खुश थी कि चलो इसी बहाने श्वेतांग का मन वृंदावन में लग रहा है और वो बहुत सी नई बातें सीख रहा है। उसके नाना नानी भी उसे खुश देखकर बड़े खुश होते। उसने अपने नाना नानी को अपने नए फ्रेंड के बारे में सारी बातें बताई थी कि भाई वो 13-14 साल का लड़का है, घुटनों से कुछ नीची धोती पहनता है, कुर्ती या बगलबंदी पहने रहता है, साथ में उसके एक अंगोछा होता है और हाथ में एक लकड़ी होती है। अखंडानंद आश्रम के पास ही वो रहता है। अब उसके नाना नानी जो थे वो वृंदावन में लगभग सभी लोगों को जानते थे। उन्होंने सोचा जरूर कोई परिचित ही होगा। वैसे भी सभी ब्रजवासी आपस में कहीं ना कहीं जुड़े ही होते हैं। आप कभी भी बात करने बैठोगे ना, उनकी कोई ना कोई दूर की रिश्तेदारियां निकल ही जाती है। अब एक दिन क्या हुआ, घूमते घूमते उन दोनों को बहुत ज्यादा देर हो गई। अब वो जो माधव था उसने हंसते हुए पूछा, चो अब खुश हो ना वृंदावन घूम के। श्वेतांग तो बहुत ही खुश था, वो बोला, हाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी मन की इच्छा पूरी हुई, मैं पूरा वृंदावन देख सका। मैं वृंदावन सिर्फ घूमा नहीं हूं, मैंने वृंदावन को महसूस किया है सच्ची। अब मैं इस जगह को इसको छोड़ के वापस मुंबई नहीं जाना चाहता। माधव हंसा और बोला, जे वृंदावन धाम ऐसे ही है, यहाँ जो आवे वो जाना ना चाहे, पर जाना तो पड़े ही। अब इसके बाद वो माधव ने कहा,
और एकदम ही माधव चौंकर बोला, ओ आज तो मुझे बहुत देर हो गई, मुझे निधिवन जाना है, मुझे तो आज डांट पड़ेगी ऐसा लग रहा है। और ये कह के वो हंसता हुआ बिना रुके एकदम ही भाग गया। अब माधव उसने श्वेतांक ने देखा, अरे ये माधव कैसे भाग गया, उसे बड़ा अजीब सा लगा। वो भी उसके पीछे भागा और भागते भागते वो निधिवन में पहुंच गया। वहां पे जो सेवक थे, कर्मचारी थे, वो सब लोगों को बाहर निकाल रहे थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रात को, शाम के बाद वहां पर श्री राधा कृष्ण रास रचाते हैं, इसलिए किसी भी को भी वहां पे रुकने की, खड़े होने की अनुमति नहीं होती। श्वेतांक जब निधिवन के गेट पे पहुंचा तो उसे अंदर घुसने ही नहीं दिया। अब वो बड़ा हैरान परेशान था कि जब जाने नहीं दे रहे हैं तो माधव को कैसे जाने दिया होगा। अब वो जोर जोर से माधव माधव आवाज लगा रहा था, पर कोई खैर खबर नहीं। उसने लोगों को भी पूछा पर किसी को भी कुछ नहीं पता था। अब वो अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर देर से पहुंचने पर नाना जी बहुत नाराज हुए और बोले, साथ घूमना खेलना अच्छा है पर इतनी देर से आना सही नहीं है। अब श्वेतांक क्या करता, उसने नाना जी को सॉरी कहा और बोला, भाई मैं आगे ध्यान रखूंगा। श्वेतांक आज कुछ परेशान सा लग रहा था, उसके चेहरे पे कुछ था जो उसके नाना जी भाप गए और बोले, क्या हुआ। श्वेतांक ने माधव की सब बात नाना जी को बताई। नाना जी भी हैरान थे कि माधव रात के समय निधिवन क्यों गया। सभी ब्रजवासियों को पता है कि शाम के बाद वहां नहीं जाते हैं। अब श्वेतांक ने यह भी बताया कि मुझ पर तो उसने बहुत से पैसे खर्च किए, लेकिन पैसे होते हुए भी उसने अपने लिए कभी भी चप्पल नहीं ली, पता नहीं क्यों नंगे पैरी घूमता है। उसके नाना जी ने उससे कहा कि ठीक है, कल तुम उसे घर बुला के लाना और मैं उसके पैसे दूंगा। दूसरे दिन वो वहां जहां मिलते थे अखंडानंद आश्रम के पास, वहां पे पहुंचा, लेकिन उस दिन माधव नहीं मिला। बहुत ढूंढा पर उसे कहीं नहीं दिखा। उसने माधव को हर जगह, हर गली में दरवाजा बजा बजा के उसको ढूंढने की कोशिश करी, पर उसे माधव कहीं नहीं मिला। उसने घर घर में जाके पूछा, पर माधव का कुछ पता नहीं चला। माधव ने श्वेतांक को वृंदावन घुमाते हुए जो जो कहानियां बताई थी, उसमें से बहुत सी कहानी रहस्य वाली थी जो किसी को भी नहीं पता थी। गोस्वामी जी महाराज ने जब वो सभी बातें सुनी तो बोले, बिहारी जी महाराज खुद आए थे तुम्हें वृंदावन घुमाने, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी कर ली। ऐसे ही है बिहारी जी, किसी को निराश नहीं करते। जब श्वेतांक ने ये सुना तो वो खूब रोया। उसके नाना नानी उसको बहुत भाग्यशाली मान रहे थे, और जब उन्होंने सारे बातें अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ भी बहुत खुशी थी और अपने बिहारी जी महाराज पे बलिहारी जा रही थी कि कैसे, देखो कितने प्रेम से बिहारी जी महाराज ने उसके बेटे का ध्यान रखा। अब श्वेतांक का नाता वृंदावन से दिल से जुड़ गया था। वो अपनी पूरी जिंदगी कितना भी बिजी हो पर वृंदावन हर महीने जरूर आता। बिहारी जी महाराज उसके बेस्ट फ्रेंड जो बन गए थे। जब कभी श्वेतांक वृंदावन आता तो उसकी निगाहें हर उस जगह पर अपने उसी फ्रेंड को ढूंढती रहती थी। वो बिहारी जी महाराज को कहता भी था, आओ सामने मेरे सांवरे मेरे माधव के रूप में, मन नहीं लगता बिना तेरा सांवरे। बोले बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। किस किस का मन कहता है कि वो ब्रजवासी बालक माधव हमारे बिहारी जी महाराज ही थे। और ये भी बताओ कौन कौन चाहता है कि श्वेतांक की तरह बिहारी जी कभी हमें भी वृंदावन अपनी लीला स्थली घुमाए। कमेंट करके एक जयकारा जरूर लगाना। नहीं पता कौन हूं मैं और कहां मुझे जाना है, बांके बिहारी जी मेरी मंजिल है और बांके बिहारी जी महाराज का दर ही मेरा ठिकाना है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ए मौत तू तब आना जब मैं वृंदावन में हूं, उस धाम में लेना तू आगोश में मुझे, जब मैं श्री बिहारी जी महाराज की याद में हूं। तेरा काम होगा और मुझे मुक्ति मिलेगी, यमुना जी में बह जाऊंगी, हवा बन वृंदावन में ही रह जाऊंगी। बोला बांके बिहारी लाल की जय। बिहारी जी महाराज मेरे मन की इस बात को पूरा कराना, ये आपके ऊपर है।
अगर ये सत्य घटना पसंद आई, दिल को छुई, शरीर में कुछ कंपन हुआ, आंखें कुछ नम हुई, मन में इच्छा हुई कि कभी ऐसा हमारे साथ भी हो, बिहारी जी महाराज हमें भी अपनी कृपा, प्रेम और आशीर्वाद दे, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।